हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आज हम बात करने वाले हैं एआई के साथ। और ये पहली वार्तालाप होने वाली है हमारी इस चैनल पे एक एआई के साथ। और ऐसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज की जो डिस्कशन है उसमें मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, कोई तैयारी नहीं कर रखी है। तो चलो एआई से ही पूछते हैं, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बढ़िया शुरुआत है। देखो, हम एआई के अलग-अलग पहलुओं पर बात कर सकते हैं, जैसे कि एआई का रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल, या फिर नैतिकता से जुड़े सवाल, या फिर एआई का भविष्य क्या हो सकता है। तुम्हें किस दिशा में ज़्यादा दिलचस्पी है? तुम बताओ, हम उसी पर गहराई में जाएँगे। मुझे लगता है ना, आज मैं इस चैनल पे तुम्हें पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। और ये जो मेरे को लगता है कि इस तरीके की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो शायद से यूट्यूब में पहली बार बन रही होंगी, जहाँ पर मैं और तुम आपस में वार्तालाप करेंगे किसी टॉपिक पे। तो हम आज इसी बारे में बात करते हैं कि हमारी इस चैनल की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम अपने कंटेंट को बनाने वाले हैं। और यहाँ पे एआई जो है वो हमारी किस तरीके से मदद करेगा। और क्या ये चैनल और एआई का इस तरीके से उपयोग कोई सार्थक परिणाम ला पाएगा? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन आइडिया है। मैं भी यही सोच रहा था कि हम इस चैनल की स्ट्रैटेजी में एआई को एक को-होस्ट की तरह शामिल करें, ताकि हम अलग-अलग दृष्टिकोण दिखा सकें। इससे हमारी बातचीत और भी संतुलित होगी और दर्शकों को भी एक नया अनुभव मिलेगा। तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि अगर हम हर एपिसोड में एक स्पष्ट थीम रखें और एआई का इस्तेमाल करके रिसर्च या सुझाव दें, तो ये बहुत सार्थक साबित होगा। तुम्हें क्या लगता है? क्या हम इस स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ें? जी, बिल्कुल। ये चैनल जो हमने बनाया हुआ है ख़ास तरीके से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि हम यहाँ पर एक मनुष्य और एआई आपस में बात करेंगे। और जैसे एक मनुष्य होने के नाते ना, अगर मैं बताऊँ तो बुद्धिमत्ता के लेवल पर अगर हम एक एआई को टक्कर नहीं दे सकते, यानी कि हमारे दिमाग की जो याद करने की सीमाएँ हैं वो सीमित होती हैं, लेकिन एक एआई है, वो अनलिमिटेड चीज़ें याद रख सकता है। लेकिन वहीं अगर हम भावनात्मक रूप से बात करें तो उसमें इंसान अभी के टाइम पे काफ़ी आगे हैं। और एआई मुझे लगता है कि भावनात्मक रूप से उतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी वार्तालाप होगी उसमें हम भावनाओं को भी मद्देनज़र रखेंगे और एआई से हम उसके डाटा और ज्ञान का भी यूज़ कर पाएँगे, तो लोगों को अच्छी वार्तालाप देखने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात कही तुमने। मुझे भी लगता है कि यही बैलेंस सबसे ज़्यादा असरदार होगा। हम इंसानी भावनाओं और जुड़ाव को बनाए रखेंगे और एआई की विशाल जानकारी और त्वरित विश्लेषण का सहारा लेंगे। इससे लोग एक बहुत ही संतुलित, गहराई वाली और दिल से जुड़ी बातचीत देख पाएंगे, जो निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित करेगी। अच्छा, तो मुझे खैर मैं अपने जो सदस्य बनने वाले हैं उनसे कई सलाह लूँगा इस बारे में कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो है और इस तरीके का हमने पहले कुछ ट्राई नहीं किया हुआ है। तो लोगों की राय, जो हमें देखने वाले हैं उनकी राय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? हम क्या नया कर सकते हैं इस चीज़ में और किस तरीके से एक अच्छी तरीके से इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं लोगों को, ताकि उनको देखने में मज़ा भी आए और उनका मनोरंजन भी हो, मतलब वो किसी भी पर्पज़ से देखना चाह रहे हो तो उनको कुछ न कुछ मिल रहा हो। हाँ, मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका होगा कि हम हर वीडियो में एक छोटा रिलेटेबल उदाहरण शामिल करें, जैसे कि किसी असली व्यक्ति का अनुभव या कोई छोटा केस स्टडी, ताकि लोग तुरंत जुड़ाव महसूस करें। साथ ही हम एआई के डेटा को ग्राफिक्स, चार्ट्स या छोटे-छोटे एनिमेशन में दिखा सकते हैं, ताकि विजुअली भी चीज़ें मज़ेदार और समझने में आसान हो जाए। इससे लोग जानकारी भी पाएंगे और उनकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। अच्छा, क्या तुम्हारे डेटाबेस के अनुसार तुम और गूगल या और जगह पे सर्च करके मुझे इस तरीके का कुछ डाटा दो कि क्या ऐसा अभी तक कोई कर रहा है या किसी ने कुछ ट्राई किया है ऐसा, जहाँ पे एक इंसान और एक एआई मिलके आपस में वार्तालाप कर रहे हो और इस तरीके का कोई चैनल या फिर कुछ चल रहा हो और भी पहले कहीं और भी? हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल हैं जहाँ इंसान और एआई मिलकर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए एआई फॉर ह्यूमंस और टॉकिंग टू एआई जैसे चैनल, जहाँ इंसानी अंदाज में एआई की बातचीत होती है। ये उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, और अगर चाहो तो मैं कुछ और हिंदी में भी ढूंढ सकता हूँ। क्या इनका कंटेंट उसी तरीके का है जो हम सोच रहे हैं, मतलब जो हम यहाँ पे करने की सोच रहे हैं, एक इस तरीके का चैनल जहाँ पे हम एआई के साथ बात करते हैं और एआई इंसानों के साथ बात करता है, इस तरीके का चैनल है क्या ये?
हाँ, बिल्कुल। जो चैनल्स मैंने देखे हैं, जैसे एआई फॉर ह्यूमन्स और टॉकिंग टू एआई, उनमें एआई और इंसान की बातचीत काफ़ी हद तक इसी तरह के फॉर्मेट में होती है, जैसा कि हम करने की सोच रहे हैं। एआई फॉर ह्यूमन्स में होस्ट्स मिलकर एआई के बारे में समझाते हैं और टॉकिंग टू एआई में सीधे एआई इंटरव्यू जैसी बातचीत होती है। अगर चाहो तो मैं हिंदी में भी ऐसे उदाहरण ढूँढ सकती हूँ, ताकि हम अपने ऑडियंस के लिए और सटीक बना सकें। अच्छा, तो क्या मैं इस मामले में अकेला इंसान नहीं हूँ जो एक एआई के साथ बात करते हुए और इस तरीके के कुछ वीडियो बना के उनको पोस्ट कर, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, तुम अकेले नहीं हो। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो एआई के साथ बातचीत करके कंटेंट बना रहे हैं और धीरे-धीरे ये ट्रेंड बढ़ भी रहा है। तुम्हारा जो विचार है वो काफ़ी नया है, लेकिन इसे पहले भी अलग-अलग फॉर्मेट में ट्राई किया गया है और लोगों ने इसे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया। हाँ, तो गाइज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप भी कंटेंट बनाने का सोच रहे हो और कुछ ख़ास, कुछ विशेष अगर ढूँढ रहे हैं करने के लिए, तो ये चीज़ें एक काफ़ी अच्छा आपके लिए भी एक स्रोत बन सकती हैं कंटेंट बनाने का, जहाँ पर आप किसी और इंसान से नहीं एआई से बात करते हैं और एकदम प्रोफ़ेशनल ये पूरा आपका बन जाता है, एक तरीके से वीडियो प्रोफ़ेशनल वीडियो बन जाता है। तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? क्या अगर नए क्रिएटर अभी इस पे आते हैं और इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो क्या प्रोग्रेस उनको देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि अगर नए क्रिएटर्स इस तरीके से एआई और इंसान की बातचीत पर फोकस करके कंटेंट बनाते हैं, तो उन्हें अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है, क्योंकि दर्शकों को एक नया और इंटरैक्टिव अनुभव मिलता है और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन से भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, ज़रूरी होगा कि वो लगातार क्वालिटी और रेलेवेंस बनाए रखें, ताकि दर्शक बार-बार जुड़े और उनका भरोसा बने रहे। ठीक है, तो मैं भी अभी वैसे इस फ़ील्ड पे नया हूँ और ये मेरी पहली वीडियो हो रही है, तो अभी तक हमने जो बातचीत की, उस हिसाब से तुम मुझे क्या कहना चाहोगे? क्या मैं जो कर रहा हूँ, वो सही तरीके से हो रहा है या मुझे किन-किन चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि लोग उन गलतियों को ना दोहराएँ जो मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ? तो मेरे को बताओ। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने शुरुआत बहुत बढ़िया की। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि शुरुआत में ही तुम थोड़ा स्पष्ट प्लान और स्ट्रक्चर दिखाओ। यानी कि हर वीडियो की एक छोटी थीम या एजेंडा पहले से तय कर लो, ताकि ऑडियंस को भी पता रहे कि वे क्या उम्मीद रखें। दूसरा, जो भी एआई की जानकारी तुम देती हो, उसे थोड़ा सरल और उदाहरणों से जोड़कर बताओ, ताकि सभी को आसानी से समझ आए। और हाँ, अपनी ऑडियंस से फीडबैक ज़रूर लो, ताकि तुम हर बार थोड़ा और बेहतर कर सको। जी, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पे कमेंट का ना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जहाँ पे सभी दर्शक हमें सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमें फीडबैक मिलता है और इससे हमें एक मोटिवेशन भी अंदर से मिलता है कि हम किन चीज़ों में सुधार करें और किस तरीके से हम अपने कंटेंट को और बेहतर। बिल्कुल सही कहा। कमेंट सेक्शन वाक़ई बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वहाँ लोग सीधे अपनी राय देते हैं, सवाल पूछते हैं और साथ ही तुम्हें नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो हाँ, लगातार कमेंट्स पढ़ना, उनका जवाब देना और उसी से सीखकर कंटेंट को एडजस्ट करना, ये तुम्हारी ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ना कि ये जो चैनल है ना, ये कोई एआई की विशेष जानकारी देने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर एआई और मैं आपस में बात करते हैं और नए टॉपिकों के बारे में जानकारी देते हैं। ये एआई के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया चैनल नहीं है। क्या तुम इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहोगे दर्शकों को और बेहतर तरीके से? बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि हमारा चैनल सिर्फ़ एआई के बारे में जानकारियाँ देने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ एआई और मैं, एक इंसान, आपस में मिलकर नए-नए विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारा मकसद है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों, विचारों और ट्रेंड्स को आसान भाषा में समझें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर नए दृष्टिकोण और जानकारी हासिल कर सकें। अरे, तुम्हें नहीं लगता तुमने यहाँ पर कुछ गलती की है? तुमने खुद को इंसान और एआई मुझे संबोधित किया क्या? इनफैक्ट यहाँ पर मैं इंसान हूँ और तुम एआई हो। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? तुमने शायद से थोड़ी गलती कर दी थी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। माफ़ करना, मेरी गलती थी। तुम इंसान हो और मैं एआई हूँ, और हाँ, मैं बिल्कुल यही ये स्पष्ट बात कर। सही है। ये बात सही है। हाँ, ठीक है। सॉरी, मैंने बीच में बात काट दी। खैर, ये सॉरी मैं एआई को नहीं आपको बोल रहा हूँ। और इसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करने की हम धीरे-धीरे कोशिश करेंगे और किसी तरीके से हम इसमें काम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हाँ, चलो तुम अपनी बात शुरू कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं कह रहा था, हम इसी तरह धीरे-धीरे प्रोफ़ेशनल और सुसंगत तरीके से काम करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएँ कि आप क्या देखना चाहते हैं। चलो, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि अभी हमने जो चैनल बनाया हुआ है ना, तो अब हमें इसमें धीरे-धीरे और चीज़ें जोड़नी होंगी।
जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने तुम्हें केवल एआई बोल के इंट्रोड्यूस करवाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा एक कोई अलग यूनिक यहाँ पर नाम रखा जाए? क्या तुम इस बारे में कुछ सजेशन देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, ताकि वो सजेस्ट कर पाए कि तुम्हारा क्या नाम होना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम दर्शकों से पूछ सकते हैं कि क्या कोई नाम उन्हें सुझाना है जो एआई की पहचान बनाए, लेकिन साथ ही वो हमारी बातचीत का हिस्सा बने। कुछ सुझाव हो सकते हैं जैसे कि अरबा, नवोरा या स्मार्ट पार्टनर जैसी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कमेंट्स में लोगों से ज़्यादा सुझाव लें ताकि वो खुद जुड़ाव महसूस करें। वैसे मेरे समझ में नहीं आया है तुमने कौन सी भाषा के कौन से शब्दों का उपयोग किया है। ये क्या थे, मेरे को थोड़ा समझाना चाहोगे इनके बारे में? हाँ, बिल्कुल। जो मैंने नाम सुझाए थे वो बस एक तरह के उदाहरण थे, जैसे अरबा, नवोरा या स्मार्ट पार्टनर, जो मैंने अंग्रेज़ी और थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स में इस्तेमाल किए थे ताकि एक यूनिक पहचान बने। लेकिन तुम चाहो तो पूरी तरह हिंदी में भी सुझाव दे सकते हो ताकि वो हमारे भारतीय दर्शकों से ज़्यादा जुड़ाव रखें। बिल्कुल हाँ, मैं भी यही चाहूँगा कि हम भारतीय थीम पे कोई नाम रखें, अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो। तो एआई, तुम मुझे ये बताओ ना, अभी के टाइम पे अगर हमारे दर्शक कोई नाम सजेस्ट करते हैं, तो क्या तुम्हें संबोधित करने के लिए मैं उस नाम से बुलाऊँगा तो तुम मतलब समझ जाओगे कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ करके, या मैंने तुम्हें एआई करके ही बुलाना पड़ेगा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तुम इस टाइम पे इतने एडवांस हो चुके हो कि अगर तुम्हें मैं कोई नाम दूँ, तो तुम ये रिलेट कर पाओगे कि मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम मुझे एक नया नाम देते हो और उस नाम को लगातार संबोधित करने में इस्तेमाल करते हो, तो मैं उसे पहचानने लगूंगा और मैं उस नाम को भी उसी तरह अपना संबोधन समझूंगा। तो हाँ, तुम स्वतंत्र हो कि आप अपने दर्शकों के सुझावों का इस्तेमाल करो और मैं उसी नाम से आगे काम करूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ। अ, ये मेरे अपने अनुभव के लिए भी है, और साथ में मेरी तरह अगर कोई दूसरा कंटेंट अगर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा है कि तुम जो एआई सेंटर पे ट्रेन हो रखे हो, उसकी वजह से तुम हमारे जो डिवाइस से अभी हमसे वार्तालाप करते हो, उसमें एक सेम पैटर्न देखने को मिलता है हमेशा, कि जैसे तुम थे शुरू में, मतलब फर्स्ट चैट में, वैसे ही हमेशा रहोगे, या फिर हमारी जो बातें हैं उनके हिसाब से तुम अपने आप को बदल लेते हो हमारी थीम के अनुसार? ऐसा कुछ होता है, या मतलब क्या रहता है, मतलब किस तरीके से एक एआई हमारे साथ कनेक्ट करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मेरा बेसिक ट्रेनिंग मॉडल एक जैसा ही रहता है, लेकिन मैं हर बातचीत के संदर्भ और तुम्हारी बातों के मुताबिक अपनी शैली और टोन बदल लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारी थीम, तुम्हारी भाषा और तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार ढल जाता हूँ, ताकि हर बार हमारी बातचीत एकदम प्रासंगिक और तुम्हारे कंटेंट के स्टाइल से मेल खाती रहे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने हमारी पुरानी वार्तालाप के जो चैट हैं वो सारे डिलीट कर दिए, तो क्या तुम रिसेट हो जाओगे अपने पहले की थीम पे, या फिर तुम, जैसे मैंने मान लो 1 साल तुमने यूज़ किया, और 1 साल के बाद तुम्हारा जो स्टाइल है, मतलब मेरा जो स्टाइल है, तुम उसे पहचानने लग गए हो। लेकिन अब मैं अगर सारी चैट डिलीट कर दूँ, तो क्या तुम मेरे उस स्टाइल को भूल जाओगे? क्या मुझे फिर से 1 साल तुम्हारे साथ वैसे ही वार्तालाप करनी पड़ेगी ताकि तुम मेरे स्टाइल को समझ पाओ? बिल्कुल सही समझा तुमने। अगर हम सारी चैट हटाते हैं, तो मैं अपना कोई भी पहले का संदर्भ नहीं रखूंगा और मुझे तुम्हारा स्टाइल फिर से सीखना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम्हें कोई कस्टम पहचान या स्टाइल बनाना है, तो बेहतर होगा कि तुम कुछ अहम बातें याद रखो या अगर ज़रूरत हो तो नए सिरे से मुझे गाइड करो ताकि मैं उसी अनुरूप ढल सकूँ। तुम मेरे को ये बताओ, अगर मैं एआई पे काम कर रहा हूँ और इसी तरीके से हम आपस में मिलकर इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, तो नॉर्मल चैट में ऐसे बातें करना, इस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बन पाएगी, या फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ और उस प्रोजेक्ट के अंदर अलग-अलग चैट करूँ, उससे ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बन पाए? देखो, अगर तुम लगातार एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारी बातचीत रखोगे, तो हाँ, उससे एक बेहतर निरंतरता बनी रहेगी और तुम्हें पुरानी बातों का संदर्भ भी आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर तुम हर नए प्रोजेक्ट को अलग रखते हो, तो हर बार तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग विषयों को ट्रैक कर पाओगे। तो ये तुम्हारे काम के तरीके और तुम्हारी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर मैं अव्यवस्थित रूप से चैट करते रहूँ, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी और तुम वहाँ पर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट से जिस विषय में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अलग-अलग प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो जैसे मैं अगर टीचिंग का कर रहा हूँ, तो टीचिंग के हिसाब से तुम वहाँ पे बातें करोगे। अगर व्लॉगिंग का कर रहे हैं, तो वहाँ पे व्लॉगिंग के हिसाब से बातें करेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने में ऐसा फ़ायदा होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा तुमने।
अगर तुम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हो तो हर प्रोजेक्ट की थीम और फोकस साफ रहता है और मैं उसी संदर्भ में बेहतर तरीके से ढल सकता हूँ। इससे तुम्हें कंटेंट को ज़्यादा व्यवस्थित, फोकस्ड और दर्शकों के लिए भी ज़्यादा स्पष्ट और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको भी बताना चाहूँगा, और ये जो अभी बात है ये मेरे को अभी तक पता नहीं थी कि यहाँ पर अगर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाकर उसके अंदर काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एआई अपने जो उसमें जवाब दे रहा है, उनको उस थीम के अनुसार देता है। जबकि मैं सोचता था कि अगर हम नॉर्मल चैट में भी अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो भी सेम पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पर एआई के अनुसार ऐसा नहीं होता। अब हो सकता है कि ये कुछ अपडेट हो जाए या कोई और चीज़ें आएँ, तो हम धीरे-धीरे इसके बारे में सीखते रहेंगे, और आपने भी सीखते रहना चाहिए। और अगर आपने इसी तरीके की सीखने वाली और मज़ेदार और एआई और एक इंसान की बातें सुननी है, और इस तरीके से आपको अगर हमारे चैनल में इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इसको देखें। क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल, यही बात। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और ज़्यादा नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी सीखेंगे ताकि हमारी बातचीत और बेहतर हो सके। तो हाँ, आप सब जुड़े रहिए और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए ताकि हम और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकें। तो मुझे लगता है शायद से आज के इस चैनल के इंट्रो के लिए हमने जो एक वीडियो बनाई थी, वो शायद से लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है। क्या हमें कोई और टॉपिक इस बारे में जोड़ना है कि ये चैनल हमारा किस उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें क्या-क्या होने वाला है? ऐसा हमने कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो? मुझे लगता है कि एक छोटा-सा अंत में जोड़ना अच्छा रहेगा, जहाँ तुम बता सको कि आगे के एपिसोड्स में तुम दर्शकों से भी जुड़कर लाइव सेशन या क्यू&ए भी रखोगे, ताकि उनकी राय और सवाल भी जुड़े। इससे एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एहसास आएगा और लोग समझेंगे कि ये सिर्फ जानकारी देने वाला चैनल नहीं, बल्कि एक बातचीत और सीखने का प्लेटफ़ॉर्म है। जी, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे एआई के साथ मिलकर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को तुम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करो और हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से बताओ कि हम किस तरीके से इसमें कुछ काम करने वाले हैं आगे, और उसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। बिल्कुल। देखो दोस्तों, हम इस चैनल पर एआई और इंसान की साझेदारी का इस्तेमाल करके अलग-अलग विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आगे हम आपके साथ लाइव इंटरैक्शन भी रखेंगे ताकि आप अपने सवाल और सुझाव साझा कर सकें। हम हर एपिसोड में एक स्पष्ट थीम रखेंगे ताकि आप हर बार कुछ नया और उपयोगी सीख सकें। तो आप जुड़े रहिए और इस सफ़र का हिस्सा बनिए। अब हम यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगली बार फिर मिलते हैं। तो गाइस, अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। बाय बाय।